आगे बढ़ते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ की तरफ और लेक्चर 5 जो है इसकी तरफ जाते हैं और ये जनरल इस्लामिक हिस्ट्री जो है ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले 3 डिस्कस हो चुके हैं 25 के और यानी 75 एमसीक्यूज़ उसके डिस्कस हो चुके हैं, तो यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे और साथ में इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसका भी एक सेट जो है वो डिस्कस हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं 76 हमारे पास एमसीक्यूज़ है। ड्यूरिंग द ऑर्थोडॉक्स कैलिफेट हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर, के खिलाफत राशिदा के दौरान सबसे कम जो वक्त रहा वो किस खलीफा का रहा, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रहा, जो कि सिर्फ 2 साल पर मुश्तमिल रहा, यानी 11 से 13 हिजरी या फिर 632 से 634 हिजरी जो है वो रहा। और हज़रत उमर की अगर बात करें तो वो 10 साल रहा, तो इसलिए हज़रत उमर नहीं है बल्कि हज़रत अबू बकर हैं। तो 77 है। ड्यूरिंग द माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना माइग्रेशन के दौरान होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टुक शेल्टर इन, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर ने जो है वो कहाँ पे पनाह हासिल की, तो वो पनाह हासिल की जी गारे सौर के अंदर। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने पनाह हासिल की कुफ़ार से छुपने के लिए, गारे हिरा के अंदर नहीं बल्कि गारे हिरा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाया करते थे, जो कि मक्का से साउथ में जो है वो 5 मील के फासले पे है। तो यहाँ पे ये पिक्चर आप देख सकते हैं गारे सौर की। 78 है। द ट्रेजिडी ऑफ करबला वॉज हैपेंड इन, के करबला का जो सानिया है वो कब हुआ, तो करबला का सानिया जो है वो 61 हिजरी को रोनुमा हुआ, 61 हिजरी या 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ, और दूसरा कहें अगर तो अक्टूबर 10 680 जो है एडी को। ठीक है, 10 अक्टूबर 680 एडी को ये करबला का जो वाक़या है वो वकू पज़ीर हुआ। 79 है। द कैपिटल ऑफ इराक इज़, के इराक का जो कैपिटल है वो क्या है जी, तो वो है बगदाद, इराक का कैपिटल। 80 है। द उमैयाद डेवलप्स इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इन, के उमैया जो है बनु उमैया उन्होंने जो शिप बिल्डिंग का जो सेंटर बनाया वो बनाया जी अलेक्जेंड्रिया को यानी सिकंदरिया को बनाया मिस्र के अंदर। अब यहाँ पे समटाइम इसको कंफ्यूज किया जाता है आर्किटेक्चर के साथ, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है वो उमैया के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ वो शाम के अंदर यानी सीरिया में हुआ, लेकिन अगर हम शिप बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो शिप बिल्डिंग जो है वो सिकंदरिया के अंदर या मिस्र के अंदर हुआ। 81 है। हु इज़ कॉल्ड एज मुस्लिम अलेक्जेंडर, के मुस्लिम अलेक्जेंडर या मुस्लिम सिकंदर आज़म जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो खालिद बिन वलीद को नहीं कहा जाता बल्कि उकबा बिन नाफे जो है इनको कहा जाता है। ये आपको इनका सामने मुजस्मा भी दिखाई दे रहा है। उकबा बिन नाफे जो हैं ये वो हैं जिन्होंने अफ्रीका जो है उसको फतह किया। ठीक है, और इनके बारे में बहुत ही बड़ी हमें हिस्ट्री देखने को मिलेगी और बहुत शानदार हिस्ट्री हमें उकबा बिन नाफे के बारे में देखने को मिलेगी। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया जी, आधी दुनिया फतह की, तो इसी तरह से अफ्रीका को जो है वो इन्होंने फतह किया, इस वजह से इनको मुस्लिम अलेक्जेंडर कहा जाता है। 82 है। गज़वा खैबर वॉज फॉर्ड बिटवीन, के ग़ज़वा खैबर जो है वो किन दो के बीच में लड़ा गया, तो वो लड़ा गया जी मुस्लिम और ज्यूज़ के बीच में। ये लास्ट जब डेट्स हमने डिस्कस की थी तो उसमें डिस्कस किया था कि जो ज्यूज़ थे मदीना के अंदर जो रहते थे उन्होंने जो है वो 10-12 किले बनाए हुए थे अपनी हिफाजत के लिए, तो वो जब मुसलमानों के खिलाफ हुए तो उनके खिलाफ जो है वो लड़ा गया। अब ये लड़ा गया जी 6 हिजरी को या 7 हिजरी को। अब जो मैक्सिमम स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि ये 7 हिजरी को लड़ा गया, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स जो है 6 हिजरी को मानते हैं। उसकी वजह ये है कि ये 628 एडी को लड़ा गया। तो 628 की अगर हम बात करें तो फिर हम देखते हैं कि 622 को जो है वो हिजरत होती है मदीना, तो उसके बाद जो है 628 की अगर बात करें तो ये 6 हिजरी हमारे पास बनता है, लेकिन बहुत से स्कॉलर से 7 हिजरी भी कहते हैं। अच्छा 83 है। बैटल ऑफ मोता जो है वॉज फॉर्ड बिटवीन, के बैटल ऑफ मोता किन के बीच में लड़ी गई, तो वो रोमन्स के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में लड़ी गई, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रोमन एम्पायर और मुस्लिम आर्मी के बीच में ये लड़ी गई। और ये सितंबर 629 को या 1 जुमादुल अव्वल जो है और 8 हिजरी को लड़ी गई, 629 को यानी कि लड़ी गई। 84 है। द कमांडर ऑफ मुस्लिम आर्मी इन द बैटल ऑफ कादसिया वाज, के जंग कादसिया जो है जो एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की जो है वो जंग रही है मुस्लिम तारीख के अंदर, और ख़ास करके ईरान में जो इस्लाम फैला वो इसी की वजह से फैला। बहुत बड़ी पावर थी ईरान उस टाइम पे, पर्शियन एम्पायर, तो वो जंग कादसिया के बाद यहाँ पे फैला। तो वो किसने, कमांडर कौन था, तो वो साद बिन अबी वकास जो हैं ये कमांडर थे। और साद बिन अबी वकास जो है अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी जो वफ़ात है वो चाइना के अंदर हुई। ये यहाँ पे इनका रोज़ा आपको दिखाई दे रहा है साद बिन अबी वकास का, क्योंकि ये फिर इस्लाम की तरवीज के लिए वहाँ गए, बाद में इन्होंने मिस्र भी फतह किया, फिर वहाँ के कमांडर रहे तो इनको चेंज भी कर दिया गया वहाँ से गो के। तो साद बिन अबी वकास जो हैं इन्होंने 636 और 637 के अंदर, 636 के एंड में और 637 में जो है इन्होंने जहाँ पे जंग कादसिया लड़ी उसको जो है वो फतह किया ईरान को।
85 की बात करते हैं जी, तो 85 है इस्तांबुल इज द न्यू नेम ऑफ, कि इस्तांबुल जो है वो नया नाम है किसका जी, वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसका नया नाम है तुर्की के अंदर जो है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, ये कॉन्स्टेंटाइन जो है एक बादशाह था रोमन एम्पायर का, उस रोमन एम्पायर के बादशाह के ऊपर ये नाम रखा गया था जो आपको सामने मुजस्समा दिखाई दे रहा है, तो इनके नाम के ऊपर रखा गया, जो बाद में बैजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी मशहूर हुई। तो उसको जब फिर बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपल से इस्तांबुल को कर दिया गया। 86 है अलेक्जेंड्रिया इज द मेजर सी पोर्ट ऑफ, के जो अलेक्जेंड्रिया है सिकंदरिया वो बहुत ही अहम सी पोर्ट है किसकी, इराक की या इजिप्ट की, तो वो अल्टीमेटली इजिप्ट यानी मिस्र की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। 87 है बेबीलोन इज द फेमस सिटी ऑफ, के जो बेबीलोन है या बेबीलोन जिसे समटाइम का प्रोनाउंस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सिटी है किसका, जॉर्डन का या इराक का, तो ये अल्टीमेटली इराक का जो है वो सिटी है, या इराक या इसे जो है वो ओल्डर मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हमने हिस्ट्री के अंदर डिस्कस की थी, या बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या इसे सुमेरी तहजीब भी जो है आपने समटाइम सुना होगा, तो ये उसका सेंटर उस टाइम पे रहा। तो ये बहुत ही शानदार हिस्ट्री रही। और ये जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है उसका एक मुजस्समा बना हुआ है, हैंगिंग गार्डन्स थे यहाँ पे जो कि ओल्ड एंशिएंट जो 7 वंडर्स हैं उनका भी एक हिस्सा रहे हैं। तो बेबीलोन क्या है जी, फेमस सिटी ऑफ इराक है, इराक था। 88 है हिज रीजन वॉज द मोस्ट ग्लोरियस एंड ब्रिलियंट इन द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, कि भाई उसका जो ज़माना था वो इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो इंटेलेक्चुअल और ग्लोरियस जो है वो ज़माना रहा। वो किसका रहा, ये रिमार्क्स किसके बारे में दिए गए, ये दिए गए जी अल-मामून के बारे में, कि अल-मामून के बारे में ये माना जाता है, ठीक है, जो हारून रशीद के साहबजादे थे, ये जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, ये बहुत ही खुद भी इंटेलेक्चुअल थे, बहुत यानी कि पसंद करते थे इन चीज़ों को, इल्मी चीज़ों को पसंद करते थे, खुद शायर भी साथ थे, इनके बारे में कहा जाता है। तो ये इनका जो ज़माना था वो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का या इल्मी एतबार से बहुत शानदार टाइम जो है वो रहा। लेकिन साथ में इनके ऊपर कुछ वो भी किए जाते हैं एतराज़ात, जैसे कहा जाता है कि ये पहले जो है वो खिलाफत अब्बासी के जो है वो शिया हुक्मरान रहे गो, कि इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर मैं इसको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि इनको शिया किस लिए कहा गया, और शिया ये मानते हैं कि ये जो है वो बराए नाम शिया बने शियों को अपने साथ मिलाने के लिए, तो ये भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये उसे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके टाइम पे शिया सुन्नी का जो एक तज़ाद था वो काफ़ी जो है वो कम हुआ। 89 की बात करते हैं, जो बैतुल हिकमा वॉज एज, कि बैतुल हिकमा जो है वो क्या था, वो ट्रांसलेशन ब्यूरो था, कि बैतुल हिकमा जो है वो इसलिए बनाया गया था कि जितना भी जो ग्रीक नॉलेज है, ठीक है, जो यूनान से उस टाइम पे आया था, तो उसको यहाँ पे अरेबिक के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो इस्लाम में आगे फैले या इस्लामिक वर्ल्ड में फैले। 90 है सेंट्रल एशिया बिकेम द पार्ट ऑफ मुस्लिम एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कि जो सेंट्रल एशिया है, वस्ती एशिया, वो किस मुस्लिम हुक्मरान के दौरान जो है वो वहाँ पे इस्लाम फैला, तो वो फैला जी वलीद अव्वल के टाइम के दौरान। और इसमें जो है वो वलीद अव्वल साथ में नाम लिया जाता है जी अब्दुल मलिक का भी, पहले अब्दुल मलिक उसके बाद जो है वलीद अव्वल। लेकिन वलीद अव्वल के टाइम पे ज़्यादा इसलिए कहा जाता है कि वलीद अव्वल जो है इनके एक जनरल थे कुतैबा बिन मुस्लिम, जिनका बहुत बड़ा नाम हिस्ट्री में आता है। तो कुतैबा बिन मुस्लिम खुरासान जो है इस इलाके के गवर्नर थे, ठीक है, तो इन्होंने फिर जो है यहाँ पे तुर्कमानिस्तान वगैरह का इलाका जो है फतह किया वलीद अव्वल के टाइम पे, तो इसलिए इनके टाइम पे जो है वो फैला इस्लाम वहाँ पे। 91 है गज़ा इज़ द फेमस सिटी ऑफ, कि जो गज़ा है वो किसका फेमस सिटी है, तो वो फ़लस्तीन जो है उसका फेमस सिटी है जी, मिस्र का नहीं है। 92 है द लास्ट कैलिफा ऑफ उमैया वाज, के उमैया का जो आखिरी बनु उमैया जो है उसका आखिरी खलीफा कौन है जी, वो मरवान सेकंड था, जो कि 6 साल जिसने खाली हुकूमत की 644 से लेके 744 से लेके 750 तक, ठीक है, और 750 में फिर जो है वो बनु अब्बास की हुकूमत बनी। 93 है द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ बगदाद वॉज लेड इन 1762 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अब्बासीड कैलिफा, कि किस अब्बासी खलीफा के दौर में जो है वो बगदाद की बुनियाद रखी गई 662 के अंदर, तो वो रखी गई जी अल-मंसूर के दौर के अंदर। और ये मुजस्समा आपको अल-मंसूर का दिखाई दे रहा है। अल-मंसूर पे इस्लामिक हिस्ट्री में डिटेल से बात की थी। अल-मंसूर को एक्चुअल में रियल फाउंडर जो है वो कहा जाता है अब्बासीड का या बनु अब्बास का। उसकी वजह ये है कि ये सेकंड कैलिफा थे, लेकिन इसी के टाइम पे जो है इतना टाइम पीरियड ने मिला कि इन्होंने एक्चुअली में जो है वो अब्बासीड कैलिफेट जो है उसकी एक बुनियाद रखी, उसको मजबूत किया खास करके। 94 है
किंगडम ऑफ ख्वारज़म वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1218 टू 2020 1220 एडी के 1218 से लेके 1220 में जो है वो किंगडम ऑफ ख्वारज़म जो है इसको किसने डिस्ट्रॉय किया, हलाकू खान ने या चंगेज़ खान ने। तो चंगेज़ खान जो है इसने किंगडम ऑफ ख्वारज़म को जो है वो डिस्ट्रॉय किया था। और किंगडम ऑफ ख्वारज़म जो है ये खास करके सल्जोक जो एक वजीर था मलिक शाह, जो बाद में जो है वो उसका बादशाह भी बना, तो मलिक शाह का एक जो है वो जनरल था, उसने यहाँ पे ये ख्वारज़म के किंगडम की बुनियाद रखी थी। 95 है, इन द 10th ईयर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एंड हज़रत अबू तालिब जो है वो डाइड हुए। इस साल को क्या कहा जाता है, तो इस साल को कहा जाता है जी आमुल खुज़न। ये इस्लामिक हिस्ट्री की डेट्स जो लास्ट टाइम डिस्कस की उसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया है आमुल खुज़न का ईयर। 96 है, कनकरर ऑफ इजिप्ट वॉज के मिस्र के फातेह किसे कहा जाता है, तो मिस्र का फातेह अमर बिन अल आस जो है, इनको खालिद बिन वलीद को नहीं कहा जाता बल्कि अमर बिन अल आस जो है इन्हें कहा जाता है। 97 है, अमीर मुआविया ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कूफा टू, के कूफा से जो है वो अमीर मुआविया ने अपना जो कैपिटल है कहाँ शिफ्ट किया, तो वो दमास्कस या दमिश्क के अंदर जो है वो शिफ्ट किया, ठीक है, बगदाद के अंदर नहीं किया, क्योंकि बगदाद जो है वो अब्बासी खलीफा का जो है वो कैपिटल था, जबकि दमास्कस जो है या दमिश्क जो है वो बनु उमैया का कैपिटल रहा। 98 है, इन 712 AD सिंध, मुल्तान एंड पार्ट ऑफ द पंजाब वर एनेक्स टू द मुस्लिम एम्पायर बाय, के 712 के अंदर किसने जो है वो पंजाब, सिंध और मुल्तान का कुछ इलाका जो है फतह किया, तो वो वलीद वन जो है उसने किया, या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ के जो भतीजे थे उनको जब भेजा गया था, जिनके हम किससे कहानियां सुनते हैं कि 17 साल में आए तो उन्होंने यहाँ पे फतह किया, यहाँ पे राजा दायर को शिकस्त दी। 99 है, द कनकरर ऑफ सेंट्रल एशिया वॉज, के सेंट्रल एशिया ये लास्ट टाइम डिस्कस हो चुका है, कुतैबा बिन मुस्लिम जो हैं इन्होंने किया था। और कुतैबा बिन मुस्लिम कौन थे, खुरासान के अंदर जो है वो कमांडर थे और गवर्नर भी थे। और लास्ट है जी 100 यहाँ पे, विद हिज डेथ एंडेड द ग्लोरी ऑफ अब्बासीड, के इसकी मौत के बाद साथ ही जो है वो अब्बासीड एम्पायर जो है उसकी जो ग्लोरी है, शान शौकत है, वो खत्म होगी। द डेथ ऑफ खलीफा, कि किसकी डेथ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे डेथ की बात की जा रही है दी अलवासिक बिल्ला की, ना कि अलमामून की, ठीक है, अलमामून की नहीं बल्कि अलवासिक बिल्ला की बात की जा रही है। और इन्होंने जो है वो 842 AD से लेके अपनी वफात तक 847 AD तक जो है वो हुक्मरानी की, और ये इनके टाइम का एक सिक्का है। इसके बाद जो है क्योंकि इनको जो है वो बहुत काबिल लोगों में समझा जाता है, इसके बाद जो है अलवासिक बिल्ला के बाद जो हुक्मरान आए वो बराए नाम ही थे, और बराए नाम ही जो है वो बनु अब्बास की हुकूमत 500 साल तक चलती रही है। लेकिन ये वो हुक्मरान थे आखिरी, आप इन्हें कह लें कि जिन्होंने एक्चुअली में जो है वो हुकूमत की, और ख़ुद भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल थे। तो यहाँ पे हमारा ये सेट 4 जो है ये भी कंप्लीट हो रहा है। सेट 4 है लेकिन ये एक्चुअली में लेक्चर 5 है, क्योंकि साथ में इस्लामिक डेट्स का भी एक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो 100 MCQs इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ के हमारे डिस्कस हो चुके हैं, आगे भी इसे मजीद लेके जाएंगे इसी तरह से।